जो भी स्वाभिमानी नेता है वो कांग्रेस में अब नहीं रह सकता। शशि थरूर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं और इतना जानता हूं कि जो व्यक्ति सम्मान चाहता है और जो स्वाभिमानी है वो राहुल गांधी जी के नौकरों की नौकरी नहीं कर सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट को रीपोस्ट किया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, और उसमें जो जंजीर तोड़ने की बात कही जा रही है, क्या कुछ वो बोलना चाह रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए आचार्य जी, जो पोस्ट आपने किया है उसके जरिए आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं शशि थरूर को? देखिए, शशि थरूर को बेइज्जत करने का काम उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन उन्होंने राहुल गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध जाके चुनाव लड़ने का फैसला किया। राहुल गांधी जी खड़गे जी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, ये बात डिसाइड हो चुकी थी और ये ठीक उसी तरह का काम था जिस तरह सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद जी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तो जैसा जितेंद्र प्रसाद जी के साथ हुआ उस वक्त जो व्यवहार, वही व्यवहार उनको अपमानित करने का काम उसी दिन शुरू हो गया था। इसमें दिग्विजय सिंह जी थोड़ा बचकर निकल गए। दिग्विजय सिंह जी भी कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने घोषणा भी की थी, लेकिन जो राहुल गांधी जी के पूरी टीम को गाइडलाइन दे रहे थे केसी वेणुगोपाल जी, उनके और जयराम रमेश जी के दबाव में कहो या क्या उसको मैं कहूं नाम दूं, दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, लेकिन शशि थरूर जी चुनाव लड़ने पे अड़ गए और शशि थरूर चुनाव लड़े। तो जो शशि थरूर जी को समर्थन मिला, राहुल गांधी जी का कैंप पूरी तरह चाहता था कि उन्हें 100 वोट भी न मिले, लेकिन पूरे देश में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस में बदलाव लाना चाहता था, वो शशि थरूर जी को उन्होंने वोट दिया और उन्हें कई 100 वोट मिले। उससे राहुल गांधी जी का जो कैंप है वो एक तरह से चिढ़ गया था और तभी ये निर्णय हो चुका था कि शशि थरूर को हर रोज अपमानित किया जाए और उनको कोई सम्मान ना दिया जाए। तो वही शशि थरूर जी ने जो उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए शशि थरूर जी का नाम दिया, तो कांग्रेस के नेता असहज हो गए, कांग्रेस नेतृत्व असहज हो गया। तो शशि थरूर जी ने जो लिखा है, आसमान खुला है और अपने पंख की बात की है, तो उसी पर मैंने लिखा कि भाई परों को खोलना होगा, ये पिंजड़ा तोड़ना होगा। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस नेता का जमीर जिंदा है, जो भी स्वाभिमानी नेता है वो कांग्रेस में अब नहीं रह सकता। शशि थरूर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं और इतना जानता हूं कि जो व्यक्ति सम्मान चाहता है और जो स्वाभिमानी है वो राहुल गांधी जी के नौकरों की नौकरी नहीं कर सकता। मतलब आप उनको कहीं ना कहीं एक राय दे रहे हैं कि स्वाभिमान अगर जिंदा है तो कांग्रेस छोड़ दे और क्या बीजेपी में शामिल हो जाए? देखिए, कांग्रेस बहुत लोगों ने छोड़ी है, कांग्रेस छोड़ना ना छोड़ना अलग विषय है, लेकिन जो स्वाभिमानी है, कांग्रेस तो लोग लालच की वजह से भी छोड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के पीछे अपमान और सम्मान का विषय हो, ये दूसरा विषय है। तो शशि थरूर के मन में जो पीड़ा है वो ये है कि उनको अपमानित करने का कोई भी मौका राहुल गांधी की टीम नहीं छोड़ रही है और राहुल गांधी के कैंप से उनके खिलाफ एक प्रचार चलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और एक उनको बार बार अपमानित करने का एक षड्यंत्र हो रहा है। और हर उस नेता के खिलाफ होता है जो सनातन की बात करता है, जो स्वाभिमान की बात करता है।
लेकिन ये भी तो बात कही जा रही है कि शशि थरूर उस डेलीगेशन में गए, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने नेताओं को ये अनुमति दी कि आप उस डेलीगेशन का हिस्सा बने, लेकिन जो पार्टी लाइन है वो तो माननी पड़ेगी। पार्टी लाइन से इतर जाकर जब कोई नेता बात करे तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं उस चीज को संज्ञान लेते हैं। हालांकि कांग्रेस से कल भी हमने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछा था कि क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन शशि थरूर के मामले में कांग्रेस बहुत चुप्पी साधे हुए है। क्या वजह आपको लगती है? देखिए, पहली बात यह है कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। कहा तो यह गया था कि खड़गे जी के सामने कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन भीतर का मैनेजमेंट जो है वो नहीं चाहता था और शशि थरूर टारगेट पे लिए गए। लेकिन उनको वर्किंग कमेटी का सदस्य भी खड़गे साहब के अध्यक्ष की जो कमेटी है उसमें बनाया गया है। देखिए, पहली बात, खड़गे साहब का कोई वजूद नहीं है कांग्रेस में। सारे फैसले राहुल गांधी जी की एक कोठरी लेती है और जहां तक सवाल है कि भाई कांग्रेस में आना जाना रहना, ये तो चलता रहता है। लेकिन किसी भी नेता को अगर आप बेइज्जत करेंगे और रोज करेंगे, ये एक दूसरा सवाल, ये एक दूसरा विषय है। तो जो शशि थरूर का जो मिजाज है, जो शशि थरूर की एक नेचर है और शशि थरूर का जो अंदाज है, वो राहुल गांधी जी को पच नहीं रहा है। और ये बात उसी समय क्लियर हो गई थी कि शशि थरूर कांग्रेस में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। लेकिन शशि थरूर कांग्रेस छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, ये उनका फैसला है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि कोई भी स्वाभिमानी नेता वो कांग्रेस में रहना नहीं चाहेगा। शशि थरूर के उसी पोस्ट पर कांग्रेस के नेता हैं मनिकम टैगोर, उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें वो लगातार ये कह रहे हैं कि पक्षियों को इजाजत नहीं चाहिए ऊंची उड़ान उड़ने के लिए, लेकिन ये जरूर नजर रखने की जरूरत है कि आसमान में गिद्ध गरुड़ ये जो है वो शिकार करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के टीम के जितने भी सदस्य हैं वो उन नेताओं को क्रिटिसाइज करते हैं, फिर उनके खिलाफ हमले करते हैं, फिर उनके खिलाफ एक षड्यंत्र करते हैं, एक पूरा ट्रोल आर्मी लगा देते हैं उनको बदनाम करने के लिए। जो भी राष्ट्र की बात करेगा, जो भी राम की बात करेगा, जो भारत माता की बात करेगा, उसके खिलाफ अजीब अजीब तरह की टिप्पणियां होती है। उसे गद्दार, उसे मोदी का चमचा, उसे नरेंद्र मोदी से जोड़ेंगे। मैं तो आज तक बीजेपी मैंने ज्वाइन नहीं की, लेकिन मेरे साथ भी यही हुआ। मगर शशि थरूर का जो विषय है ये थोड़ा अलग है। शशि थरूर का विषय ये है कि अगर शशि थरूर राहुल गांधी की इच्छा के विरुद्ध जाके चुनाव न लड़ते तो आज ये मोड़ ना आता। तो शशि थरूर बेहतर जान सकते हैं। इस बात पे शशि थरूर से पूछा जाए कि भाई आपने ये जो ट्वीट किया है क्यों किया है, तो मैंने उनके ट्वीट पे ये कहा है कि ये पिंजड़ा तोड़ना होगा और देश चाहता है, देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस सशक्त हो। लेकिन जिन लोगों की वजह से कांग्रेस बर्बाद हो रही है, जो लोग फैसले ले रहे हैं, वो अपनी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों की समीक्षा करते हैं। और जहां तक पार्टी लाइन का सवाल है, आपने पार्टी लाइन की बात की, पार्टी लाइन तो ये नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चलो। पार्टी लाइन तो भारत माता की जय के साथ है, पार्टी लाइन तो वंदे मातरम के साथ है। लेकिन पार्टी लाइन गलत ले ली गई है। कांग्रेस की दशा इसलिए खराब है कि उसने दिशा गलत चुन ली है। कांग्रेस की दशा तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कांग्रेस की दिशा नहीं सुधरेगी। तो कांग्रेस की जो दिशा है वो एक ऐसे नौसिखिए लोगों के हाथ में है कि जिससे कांग्रेस बर्बाद हो रही है। और हर एक स्वाभिमानी, हर एक कद्दावर नेता जिसका जमीर जिंदा है, वो कांग्रेस छोड़ रहा है या उसको कांग्रेस से निकाला जा रहा है। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली।